Hello everyone, today I'm going to sing a song which is a reminder that the glory of the world passes away. My commentator is Brijesh Kumar, who is a lawyer in the Punjab and Haryana High Court at Chandigarh. Some years ago, he graduated from St. Stephen's College, Delhi. क्या लेकर आए रे बंदे, क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला. क्या लेकर आए रे बंदे, क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला. वो कहाँ गए बलवान 3 पग धरती तोलनिया, वो कहाँ गए बलवान 3 पग धरती तोलनिया, जिनकी परती धाक नहीं कोई सामे बोलनिया. निर्भय डोलनिया वे तो गया वो अकेला, गया वो अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला. वो छोड़ सके ना माया गिनी गिनाई ने, वो छोड़ सके ना माया गिनी गिनाई ने, घर को थे की नीम छोड़ जा चिनी चिनाई ने. मेरे तो बनाए रे बंदा यही छोड़ जाएगा, यही छोड़ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला. इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का. क्यों वृथा करे गुमान रे भाई रे धन और जौबन का, क्यों वृथा करे गुमान रे भाई रे धन और जौबन का. मेरे तो बनाई रे बंदा यही छोड़ जाएगा, यही छोड़ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला. नमस्कार अंकुर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा बनाया और एक बहुत ही सुंदर लोकगीत जो हमारे यहाँ पे प्रचलित है उसकी व्याख्या करने के लिए मुझे बोला. जो गाना है, जो उसके बोल हैं, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला. ये गाना आपने मुझे उस समय दिया कि जब मैं एक व्यथा और एक सुलझी को सुलझाने में लगा हुआ था कि जो कर्म फल जो गीता में लिखा है कि उसका जो चक्र है और कोई भी काम वो कैसे एक निष्काम कर्म किया जा सकता है. मैं काफ़ी दिन से इसके बारे में सोच रहा था कि अपने काम को आप कैसे उसके फल के सोचे बिना कर सकते हैं. तभी आपका ये मुझे मिला और पिछले कई दिनों से मैं लगातार इस पे सोच रहा हूँ. मैं जिस संप्रदाय से आता हूँ वो जोगी संप्रदाय है, जो एक हिंदुओं में एक विशेष संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, जो कि एक संन्यास से जुड़ा हुआ है. संन्यास को हिंदू परंपरा के अनुसार हमारे जीवन काल का चौथा पड़ाव माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि वो हमारे जो पूर्वज थे वो कभी भी एक जगह पे नहीं रहते थे. उनका केवल एक ही लक्ष्य होता था कि वो जीवन को और जनमानस को इस बात का संदेश हमेशा देते रहें कि जहाँ पे जो भी वस्तु चीज़
जो भी धन दौलत आपने इकट्ठी की है वो सब एक दिन यहाँ पे आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि आप कुछ लेके नहीं आए थे और खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जिस समाज की कल्पना आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इन निष्काम कर्म और इन मुद्दों के तहत एक पूरा संप्रदाय इसमें जुड़ा हुआ है और उसकी सोच रही है, तो उसको आज के समय में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं कि नहीं, आप जो भी कमाना चाहते हैं, जैसे भी रहना चाहते हैं, उसका उपयोग केवल ऐसे करना है कि जब आप उसको थोड़े समय के लिए यूज़ करें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको छोड़ के जाएं, ताकि वो लोग, हमारे बच्चे, जो हमारा भविष्य है, वो भी उसको इस्तेमाल कर सकें। जब इस गीत में ये बात कही जाती है कि ये जगत एक सराय है, इसका यही मतलब है कि हम यहाँ पे बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं शारीरिक तौर पे, तो उसके बाद हर किसी की मृत्यु निश्चित है। इसलिए जब ये इस गाने में, इस संगीत में कहा गया है कि भाई वो बलवान कहाँ गए जो 3 कदमों से धरती को तोड़ लेते थे, और जितनी इतनी धाक होती थी वो सब चले गए। तो कोई भी इंसान जिसके पास धन दौलत आ जाए या जो कि पावरफुल हो जाए, उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसी का एक उदाहरण महात्मा गांधी जी ने भी अपने उसमें कहा है कि धरती पर सबके लिए इतना पर्याप्त है कि उनके पालन पोषण आराम से हो सके, पर धरती पर किसी एक व्यक्ति के लालच के बराबर भी नहीं है। तो एक व्यक्ति का लालच भी पूरी धरती को तहस नहस कर सकता है। तभी इसी वजह है कि आज के समय में भारत में 20 ऐसे बड़े अमीर लोग हैं जिनके पास इतना धन है जितना हमारे देश की 70% आबादी के पास नहीं है। जब हम ऐसी इनइक्वालिटी, असमानता की बात करते हैं, तब ये जो जनमानस के अंदर की जो ये आवाज़ है, जो इस भजन के माध्यम से बाहर आई है, तब ये कहीं ना कहीं हमारे सोच को एक झंझोर जाती है। इसके बाद एक दिमाग में ये सोच आती है कि हम इस भजन के द्वारा एक कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय जो भी हमारे पास डेवलपमेंट है वो मेहनती लोगों के द्वारा है, जिन्होंने मेहनत करके इस समाज को बड़ा किया है। और जो मेहनती है वो हमेशा ये चाहेगा कि उसको उस काम का क्रेडिट मिले। तो इस भजन के द्वारा, जहाँ तक मैं मानता हूँ, हमें निठल्ला होने के लिए या कि हमें खाली बैठने के लिए नहीं प्रोत्साहित किया गया है, जबकि हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम अपने कर्म और अपने काम को और अपने उसके पीछे आसक्ति होने को कैसे कम कर सकते हैं। जो पावर है, जो धन दौलत है और जितने भी संसाधन हैं, उनमें अधिकार किनका है? उनमें अधिकार आज के समय का भी है और आने वाली पीढ़ियों का भी है। इसलिए
ऐसे संगीत, ऐसे भजन जनमानस के बीच में एक पैदा करते हैं कि नहीं, हम सब बराबर हैं और हमें सबके लिए जीना चाहिए। परंतु अंतिम में मैं बात करना चाहूँगा कि अंकुर बरुआ सर को जो है, जब मैं सेंट स्टीफन कॉलेज में 2010 में जब मैं गया था और मैं मुखर्जी वेस्ट रेजिडेंस में रहता था, वहाँ पे सर मेरे ब्लॉक ट्यूटर थे और मेरा जो कमरा है वो सर के बगल में था। आज इतने साल बाद भी मैं जब भी सर को देखता हूँ तो मुझे उनके चेहरे पे एक जैसे मुखरता है कि बच्चे जैसी हंसी है, एक वो देख के मुझे ये लगता है कि एक जो निष्काम कर्म है उसका अर्थ वाकई में अगर किसी ने पहचाना है तो वो अंकुर बरुआ सर हैं। निष्काम कर्म जो कि गीता का भाव है, उसको जानने के लिए और पहचानने के लिए एक निरंतर प्रयास करना ज़रूरी है। मैं भी हाई कोर्ट में वकील हूँ, तो हमें भी ये हमेशा ये चीज़ याद आती रहती है कि पहले आप कर्म करिए, उसके बाद जो भी डिसीजन है वो जज ने देना है। जो भी क्लाइंट आया है, हमारा केवल कार्य है उसको कर्म करे। परंतु ऐसा हर समय नहीं होता। हर कोई उसके अपने परिवार को, अपने बच्चों के और अपनी आशाओं को, अपने सपनों को, जो कि बचपन से उसको समाज ने दिखाए होते हैं, उसके आसक्ति में उसको लेने के लिए, चाहे उसमें घर हो, चाहे उसमें गाड़ी हो, चाहे उसमें अच्छा और भी संसाधन हो, बहुत सारा पैसा हो, इन सब को बचपन से ही बच्चे के को बड़ा होते हुए सब उनको बताते हैं। स्कूल हो, कॉलेजेस हों, सब बच्चे को उसी तरीके से तैयार किया जाता है कि आप संघर्ष करिए और कुछ अचीव कीजिए। पर जब ये अचीव करने की बारी आती है, तब हम जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों से अवगत होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो हमेशा आपके हाथ में नहीं होती। पर फिर भी किस तरीके से आप अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि जिसमें आपके परिवार आपको सब गर्व करें, तो उन बातों को सोच के जब कोई काम करता है तो उसमें बहुत ही मुश्किल होता है कि अपने आप को निष्काम कर्म में लगाया जा सके, जिसमें आप कर्म और फल का चक्र को तोड़ सकें। इसीलिए ये जब गाना मेरे पास आया तो मैंने इसको एक तरीके से इंट्रोस्पेक्शन किया और अपने अंदर झांका, तो मुझे पता लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आपका जो कर्म है, आपका जो काम है, उसको कितने संजीदगी से आप करते हैं और कितने प्यार से अपने सारा समय और सारा उसको दे के आप उसको करते हैं। तब ही आप उस कर्म फल को तोड़ सकते हैं और तब ही आप अपनी मेहनत को और अपने आप को उसमें बिल्कुल डाल सकते हैं और उतनी मेहनत कर सकते हैं कि जितना कि आपका शरीर और आपकी आत्मा आपसे चाहती है। उसी के बाद ये जो गाना है, उसी के बाद इस गाने को आप समझ सकते हैं और इसके ऊपर खरा उतर सकते हैं कि नहीं, हमें अपने आप को झोंकना भी है, अपने कर्म में झोंकना है, बट फल की तरफ हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हमें नहीं सोचना। पर ये हर दिन की जद्दोजहद है,
हर समय की जद्दोजहद है। आप इससे हर समय दूर नहीं रह सकते, पर हमेशा ध्यान हमें रखना है कि नहीं, तभी आप अपने कर्म को अच्छे से कर सकते हैं और तभी आप इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं। अब मैं अंत में दोबारा से अंकुर सर का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि उन्होंने मुझे इस गाने के ऊपर अपने टिप्पणी करने के लिए कहा, और मैं भविष्य में भी चाहूँगा कि सर मुझे दोबारा से मौका देंगे। धन्यवाद।